नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज बुलेटिन में दिखाएंगे मम्मा दिवस से जुड़ी खबरों के अलावा अन्य कई बड़ी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रथम मुख्य प्रशासक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 55वीं पुण्यतिथि पर मुख्यालय सहित देश भर में आयोजन। मम्मा के श्रेष्ठ जीवन से प्रेरणा लेने के संकल्पों के साथ अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन योगाथॉन में राजनेताओं समेत फिल्मों व खेल जगत से जुड़ी हस्तियां हुई शामिल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयासों की सराहना के साथ योग के महत्व पर भी डाला प्रकाश। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम। मंत्रियों समेत कई सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ लोगों ने बताया जीवन में राजयोग का महत्व। और भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सम्मेलन। वर्तमान समय तनाव के प्रभाव से बचने के लिए राजयोग को जीवन पद्धति में शामिल करने की अपील। ब्रह्मा बाबा की बेटी बनी वो, ब्राह्मणों की मम्मा बनी, नारायण की लक्ष्मी बनी वो, विद्वानों की माँ सरस्वती बनी, असुरों के समक्ष शेरनी शक्ति तो क्रोधी पर शीतला बनी। अपने कई रूपों का सुंदर दर्शन कराते हुए वो 24 जून को फरिश्ता बनी। जी हाँ, आप सभी समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की, जिन्हें सभी प्यार और सम्मान से मम्मा कहकर बुलाते थे। ऐसी प्रेम और शक्ति स्वरूपा जगदम्बे सरस्वती जी की 55वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन सहित देश भर के अनेक सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत में देखते हैं मातेश्वरी जी की पुण्यतिथि मनाने से जुड़ी कुछ विशेष खबरें। सबसे पहले ये तस्वीर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन की है, जहां मातेश्वरी जगदम्बा की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी व यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निर्देशिका बीके जयंती ने कुछ शब्दों में मम्मा की महिमा का वर्णन किया। कैसे 2:30 बजे उठ करके मम्मा विचार सागर मंथन करके और लिखती थी। उनकी डायरियाँ जो पढ़ सकते उनको पता लग सकता है कि मम्मा कितना गहराई से ज्ञान का मंथन करती थी। और फिर इसके साथ में मम्मा ने एक प्रैक्टिकल में हम बच्चों के सामने ऐसा आदर्श प्रैक्टिकल में दिखाया। तो मम्मा जो है बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल थी और हुक्मी हुक्म चला रहा है, ये उनका विशेष स्लोगन रहा। हमेशा बाबा की आज्ञा पे चलती रही, जो बाबा कहे वही मानना है। और उनकी स्थिति हमने सुना सदा अचल अडोल स्थिर रही। मातेश्वरी जगदम्बा की याद में ही इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें इंदौर जोन की क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता समेत अनेक सदस्यों ने श्रेष्ठ स्मृति से श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादों का जिक्र किया। वहीं महाराष्ट्र में नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र पर नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, बीके प्रेम समेत अनेक सदस्यों ने मातेश्वरी जी को याद किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आगे राजकोट में मम्मा दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल ने उनकी विशेषताओं का वर्णन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उपस्थित लोगों को ईश्वरीय प्रसाद दिया। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके मंजू ने मम्मा के चरित्र पर प्रकाश डाला, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सब जोन प्रभारी बीके रानी ने भी अपने विचार रखे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग भारत देश का गौरव है, गरिमा है, सम्मान है। योग सुख है, आनंद है, विश्राम है।
योग स्वास्थ्य है, योग समृद्धि है। इसलिए योग सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। योग के कई लाभों को देखते हुए बोरीवली सेवा केंद्र के द्वारा 5 दिवसीय योगाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कई आध्यात्मिक गुरुओं, राजनीतिज्ञों एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपतियों समेत फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। एक तरफ सभी ने संस्थान के विभिन्न प्रयासों की सराहना की, तो दूसरी तरफ योग हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, इस पर अपने विचार रखे। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा, सारी दुनिया देखेगी उज्जवल भारत प्यारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। योगा हमारा, योग साइंस जिसे कहते हैं, वो तो भारत की देन है, हमारे साधु संतों की, हमारे योगियों की देन है। और इसी साधु संतों और योगियों की देन योग या योग साइंस का प्रचार, प्रसार और समर्थन में मैं भी सामने आया हूं। आज सब एक्सरसाइज के बीच में योगा इज द किंग। योगा सबसे बढ़िया, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हर इंसान को अपनाना चाहिए। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो इतने मुश्किल हालात हैं हमारे, और जहां अपनी इम्यूनिटीज को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत सबसे ज्यादा है, उस वक्त जो हमारे काम आता है वो है योग। I started yoga 5 to 7 years ago, and I was facing a lot of migraine issues. So I just want to request you all that please dedicate at least 20 to 25 minutes to yourself by practicing yoga. Trust me, it does make you feel good and happy. Yoga has been shown scientifically to improve body's immunity, reduces the stress hormone level, reduces stress level in the body. I also very strongly believe in practicing yoga. I strongly advise in this time of COVID to regularly practice yoga to boost your body immunity. Yoga has been something which has been handed down in the generations to generations, and is an idea which is not only the asanas but also about our mind. It is about peace, it's on meditation, it's about a thought process which makes a world of a difference. ऑनलाइन योगाथॉन के अन्य सेशंस में भी फिल्म जगत के साथ खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। कि योगा मतलब फोकस, योगा मतलब मेडिटेशन, योगा मतलब कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अगर आप कोई भी काम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो वो योगा है। योगा हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए एक तरह का कवच है जो आगे आने वाली बीमारियों से हमें पहले ही बचने की क्षमता देता है, ताकत देता है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस भाग दौड़ के जीवन में आधा पौना घंटा निकालिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसको जरूर शामिल करिए, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल भी बहुत मजबूत करता है। हमेशा मुझे मेडिटेशन में प्रेजेंट में रहने के लिए सिखाया, और मैं हमेशा प्रेजेंट के बारे में ही सोचती हूँ, प्रोसेस के बारे में सोचती हूँ। रिजल्ट्स तो हम अगर प्रोसेस में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। सो इस तरीके से अभी तक मुझे मेडिटेशन ने और योगा ने काफ़ी हेल्प किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करें। ब्रह्मा कुमारीज को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वैसे ही पूरे संसार में शांति का संदेश लेकर आते हैं और कहते हैं ना कि योग भगाए रोग, तो ये परफेक्ट है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रह सकता है। और ये बखूबी मैं सबको यही कहना चाहूंगा, जो एक्चुअली सबसे बड़ी वेल्थ है वो है हमारा शरीर। शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या है योगा, लेकिन मन और कर्मेंद्रियों को स्वच्छ एवं संस्कारित रखने की विद्या है राजयोग मेडिटेशन। मनुष्य दोनों के प्रयोग से जीवन को स्वस्थ और संपन्न बना सकता है। यही संदेश देने का प्रयास किया लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र ने। सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रियों और जानकारों से वार्तालाप की गई। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ तस्वीरें।
ओम शांति परिवार के लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है। जीवन को कैसे खुशहाल बनाएंगे, राजयोग को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सब लोगों को जोड़ेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, इंद्रियों को भी जोड़ना, समाज को भी जोड़ना, परिवार को जोड़ना, देश को जोड़ना। इन सब चीजों को जोड़ करके चलेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। इस भाव से आगे बढ़ेंगे। कोई भी सामाजिक पहलू हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे वो खेती से जुड़ा विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा विषय हो या ध्यान से जुड़ा विषय हो, कोई भी विषय हो, जीवन को बेहतरीन पद्धति के साथ जो भी विषय जोड़ता हो, उन तमाम विषयों पर मैं कह सकता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लगातार काम करता है। मन को स्वस्थ रखना है तो बहुत आवश्यक है कि मन को हमको शांत रखना होगा, वो बहुत जरूरी है। उसके तनावों से मुक्त होने के लिए जरूरी क्या है? योग की तरफ बढ़ना। जरूरी क्या है? ध्यान की तरफ बढ़ना। ऐसे ही राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र से ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था योग से करे रोग प्रतिरोध। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता इसमें वॉशिंगटन डीसी के रहने वाले जेडी मेहता से कनेक्ट हुई, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेहता जी ने इस दौरान राजयोग के द्वारा हुए अनुभवों को साझा किया। योग इज द थिंग which is very very important and which is already given to every human being in the world. मुख्यालय माउंट आबू से योग रत्न विजेता बीके डॉक्टर सुनीता भी इस वेबिनार से जुड़ी थी। उन्होंने योग में महारत हासिल करने के लिए कई बिंदु बताए। बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की एनर्जी को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे मन में हो और वही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। मुंबई के मलाड स्थित डिंडोशी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली विषय पर ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान और डिंडोशी सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित था। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीरिजा और बीके शोभा ने लोगों को राजयोग क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसका अभ्यास कैसे करें, इसकी जानकारी दी और अभ्यास कराया। तो आप जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इमोशनली भी हेल्दी बनते हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा है, जब आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क में 1000 से ज्यादा केमिकल्स, तो राजयोग के अभ्यास से ये जो केमिकल्स है वो सही मात्रा में निर्माण होते हैं। तो अब मेडिटेशन में मैं बहुत ही आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। हमें 4 शब्द याद रखना है। तो क्या है? तो वो है वॉच, कैच, मैच एंड लैच। वॉच, कैच, मैच एंड लैच। योग दिवस की अन्य खबरों को देखें तो यूपी में आगरा के आर्ट गैलरी और उससे जुड़े कई सेवा केंद्रों पर, साथ ही टुंडला और वाराणसी में भी शारीरिक व मानसिक योग करते हुए लोग नजर आए। भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ब्रह्मा कुमारीज के पटिया सेवा केंद्र के द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ देश की सुरक्षा में शहीद जवानों के प्रति कुछ घड़ी मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। आगे बीके सुदीप्ता ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को वर्तमान समय चल रहे तनाव के माहौल को बचा सकते हैं। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब ने सभी को स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस सम्मेलन में कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर पी.के. पटनायक और डॉक्टर डी.के. द्विवेदी ने इस सम्मेलन के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का शुक्रिया अदा किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।